अगर हिम्मत करेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिला दिया जाएगा नहीं, मिला दिए गए हैं। और जो भी आगे कोई भी हरकत करेगा तो उसके लिए वही परिणाम होगा, चाहे गाड़ी पलटेगी, चाहे किसी के अटैक पड़ेगा, यानी परिणाम वही होगा जो योगी जी ने कहा है। अब अभी देखो, कल परसों के उसमें मीटिंग में उसने बोला है कि इस देश में आग लग जाएगी, इस देश में हम आग लगा देंगे। भाई आप कौन होते हो देश में आग लगाने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? अभी जगह नहीं होगा आग लगाते लगाते। राहुल गांधी की भी ना सुनाई जा रही, ना सुना कच्चू कोई पाई ना रहा, हम तो ढूंढ रहे हो अखिलेश यादव ना, यहाँ कोई पूछ रहा हो अखिलेश यादव है, हम परे होगा, परे हम पूरा बांचल में कौन एक आध होगा। तो हम लोग कहते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन नहीं था। आप लोग सब जानते हैं वहाँ हमारे तिरंगे का अपमान होता था, भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी होती थी। आज किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया जो कश्मीर के अंदर एक कोई कंकड़ी भी उठा ले। ये है मोदी जी की सरकार। जाट में 3 अक्षर होते हैं, JAT, J फॉर जस्टिस, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रुथफुल। 3 ही अंक हैं, तीसरी बार है। 3 लोग से मथुरा नारी है। जस्टिस माने न्यायशील, एक्शन माने क्रियाशील और ट्रुथफुल माने सत्यता का पुजारी। जिसमें 3 गुण है वही जाट है। और जाटों का मैं सुनता चला आ रहा था, पहले से बात हो रही थी कि जाटों का ये भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती। अरे जाटों का सम्मान कहाँ नहीं किया? भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो भी जाट हैं। ये क्या नाम है? आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? दिनेश चौधरी नाम है। देखना क्या है, देखना क्या है, ये तो पूरा देश देख रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कोई अकेला थोड़ी देख रहा हूँ। अब की बार तो चुनावी अगर आप बात करें तो चुनाव ही नहीं है, ये तो एक तरफा चुनाव है। और ये चुनाव विकास का चुनाव है, ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। और ये चुनाव मोदी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाने का चुनाव है। इसीलिए पूरे देश की जनता अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब से योगी की सरकार बनी है तब से गुंडा राज और जंगल राज व्याप्त हो चुका है। देखिए, जिन लोगों ने बारी बारी से प्रदेश को लूटा और उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा प्रदेश इन्होंने बनाया। हमने वो दौर देखा था कि जब घरों से भैंस खुल जाती थी और फिरौती मांग कर उन भैंसों को लाया जाता था। सरेआम भैंस एक दूसरे के चोरों के घरों में होती थी और चोरों को पैसा दे करके उन भैंसों को छुड़ाते थे। जंगल राज तो आजम खान की भी चोरी हुई थी, तो वो इसके शासनकाल में हुई थी, वो सपा के ही शासनकाल में हुई। आज किसी की हिम्मत नहीं है। रात के 12 बजे आप किसी भी सड़क पर, किसी भी रास्ते पर, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले पर, किसी भी चौराहे पर आप अपनी लाखों लाख रुपए की संपत्ति को छोड़ दो, किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई उससे उंगली लगा दे। ये है योगी राज। मतलब योगी जी ने जो कहा था कि इस चौराहे पर अगर आपने हरकत की तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हुए दिखाई देंगे। सत्य ये उसी का ही परिणाम है कि जो उन्होंने कहा था कि अगली जो आप कोई हरकत करेंगे तो आगे आपके इंतजार यमदूत कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज किसी की हिम्मत नहीं है जो किसी की बहन बेटी को छेड़ सके। कोई लूट डकैती अपहरण करने की किसी की और हिम्मत आज योगी राज में नहीं है। अगर हिम्मत करेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिला दिया जाएगा नहीं, मिला दिए गए हैं। और जो भी आगे कोई भी हरकत करेगा तो उसके लिए वही परिणाम होगा, चाहे गाड़ी पलटेगी, चाहे किसी के अटैक पड़ेगा, यानी परिणाम वही होगा जो योगी जी ने कहा है। मतलब जो सोचा हुआ है वही होने वाला, वही होगा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जो कहते हैं उसे करते हैं। हम छोटे छोटे से थे तो हम लोग सुनते थे, हम लोग पीछे से दोहराते भी थे कि हम कसम राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज योगी जी और मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जो हम कहते हैं उसे हम करते हैं। हम लोग कहते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन नहीं था। आप लोग सब जानते हैं वहाँ हमारे तिरंगे का अपमान होता था, भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी होती थी। आज किसी के
माँ ने दूध नहीं पिलाया जो कश्मीर के अंदर एक कोई कंकड़ी भी उठा ले। ये है मोदी जी की सरकार। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। एक दौर था जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक पाकिस्तान जैसे देश का प्रधानमंत्री उनको देहाती औरत कह करके संबोधित करता था। आज पूरा विश्व मोदी जी के लिए पलक पावड़े बिछाकर, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करता है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, न कि मोदी जी का सम्मान। इसीलिए 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के साथ हैं और 125 करोड़ वासियों का परिवार मोदी जी का परिवार है। तो क्या देखते हैं कि जिस तरीके से 400 पार का नारा तो दे दिया, क्या उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी गठबंधन बन चुका है अखिलेश यादव के साथ बड़ी मजबूती के साथ और बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा जा रहा है मैदान में। देखिए, ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। पहले बार 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तब हमने कहा था 272 प्लस लेकर आए। दोबारा चुनाव हुआ 19 में, हमने कहा अब की बार 300 पार लेकर आए। अब की बार कहा है 400 पार, तो निश्चित ही 400 पार लेकर के आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं। नो विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष कहाँ जाएगा ये तो विपक्ष को तय करना है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं आग लगा देंगे हम। अरे आग लगाते लगाते उनके घर में स्वयं आग लग गई। जो दूसरों के घर में आग लगाने के लिए चलते हैं ना, वो स्वयं अपना घर जला बैठते हैं। ये जो पुश्तैनी जो परिवार हैं, जो ये परिवारवादी लोग हैं, जनता इनको समझ चुकी है। क्योंकि जब इन्होंने शासन किया तब लोग इतने समझदार नहीं थे, इनकी बातों में आ जाया करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा पढ़ा लिखा है, हर चीज को देखता है क्या चल रहा है, तो सब जानते हैं कि इन लुटेरों से अब जीवन भर के लिए मुक्त भारत की जनता होना चाहती है और हो चुकी है। अब इनकी सांझे में, इनके बहकाने में, इनके उसमें आने वाली भारत की जनता नहीं है। जैसे एक अनामिका जी है गायक, तो उन्होंने कहा है कि सत्य सनातन की छाया हो मेरे देश के शासन पर और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब की बार 400 पार। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? श्री मोहनदास महाराज जी। तो महाराज जी क्या देख रहे हैं अब की बार मथुरा नगरी, अयोध्या के बाद अब नारा लग रहा है मथुरा की बारी है। अब की बार 400 पार। 400 पार। तो जैसा कि अभी योगी जी हो या नरेंद्र मोदी हो मथुरा आए तो उन्होंने भी कह दिया कि जो कृष्ण जन्मस्थली है अब उसका जीर्णोद्धार दोबारा से होने वाला है। बिल्कुल होगा और कॉरिडोर भी बनेगा और बिहारी जी का है उद्धार, यानी कि इसमें 1 लाख दर्शक नित्य दर्शन करने का, एक साथ करने का ऐसा प्रोसीजर योगी जी का, मोदी जी का है कि ये सेम काशी की तर्ज पर इसमें दर्शाया जाएगा। जैसा कि अब संत समाज कह सकते हैं कि ऊपर के पायदान पे है, तो जो संत समाज वास्तव में मथुरा और वृंदावन के अंदर रहती है उसके अंदर कैसी खुशी नजर आ रही है? बहुत अच्छी खुशी नजर आ रही है। और आप मोदी जी, योगी जी का जो कार्य है वो दिखने लग गया है ना। जनता को समझ में आ गया कि हाँ, इस देश को जो आगे ले जाने वाले हैं वो केवल मोदी और योगी। अब हमारा देश यानी सुरक्षित हाथों में है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी है वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं और इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है उसे भ्रष्टाचारी ही नजर आएंगे। ठीक है ना। जैसा जिसका नजरिया, मैं कैसा जग कैसा मुझ जैसा, है ना। अगर मेरा नजरिया गलत है तो सारे संसार गलत नजर आएगा मुझे, और मेरा नजरिया ठीक है तो मुझे ठीक सब नजर आएंगे। भाई भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि अर्जुन तुम तो कोई खराब आदमी ढूंढ के लाओ और दुर्योधन तुम कोई अच्छा ढूंढ के लाओ, तो दुर्योधन निकले तो दुर्योधन को देख के सभी लोग दूर भाग जाएं। घूम घाम के जब पहुंचे, कहो दुर्योधन तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिला? बोले कोई है ही नहीं दुनिया में अच्छा, सब बुरे हैं। अर्जुन से पूछा, अर्जुन जहाँ गए, अरे गांडीव धनुषधारी आए। तो जब लौट के भगवान के पास पहुंचे तो अर्जुन जी से पूछा कि भाई कहो आप कोई बुरा मिला?
बोले प्रभु कोई बुरा है ही नहीं दुनिया में। तो प्रभु जैसा जिसका नजरिया है, अब राहुल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब नजर नजर का खेल है। नजर नजर का खेल है। जी हाँ, जैसा ख्याल वैसा हाल, उनका ख्याल ही ठीक नहीं है। अब अभी देखो कल परसों के उसमें मीटिंग में उसने बोला है कि इस देश में आग लग जाएगी, इस देश में हम आग लगा देंगे। भाई आप कौन होते हो देश में आग लगाने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? अभी जगह नहीं होगा आग लगाते लगाते। भाई देश को बर्बाद करके धर दिया हर तरह से, है ना। तो अब भी उनके वही विचार हैं। अब इनकी भवकल कर रही खतरे में है। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बताओ किसको परेशानी है? आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में सारे महागठबंधन वाले इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो कुछ चोर खिट्टे हो रहे हैं ना ये सब। भाई ये जितने भी हैं ये सब चोर हैं। अब इनको अपनी पड़ रही है। इनने और कहा इनको खतरा है लोकतंत्र से, तो मोदी जी से, तो योगी जी से, तो है ना, इनको स्वयं को खतरा है। अब सभी जनता, हर व्यक्ति, माता बहन सब इनकी चाल को समझ चुके हैं भगवान। और अब देश इनके चंगुल में आने वाला नहीं है। चंगुल में आने वाला नहीं है। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? जय जय श्री राम। मेरा नाम चमन बिहारी है। तो बिहारी जी कैसे देखते हैं आप? तो मथुरा की बारी है, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। देखो, मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूं आपका पत्रकार जी, और आपके खबर इंडिया चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देता हूं कि अब की बार 400 पार से भी बढ़ के जीत होने वाली है। और मथुरा लोकसभा की बात करें तो मथुरा लोकसभा में तो 5 लाख प्लस ये जीत होने वाली है हेमा मालिनी जी की। क्योंकि हम सुनते चले आ रहे हैं, कहावत है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, और तीसरी बार हेमा मालिनी जी। और तीसरी बार क्यों? ये 3 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे 3 लोक होते हैं ना, ऐसे ही काशी, अयोध्या और मथुरा। 2014 में काशी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और अयोध्या से माननीय लल्लू सिंह जी, और मथुरा से हेमा मालिनी जी, तीनों। और 19 में भी दूसरी बार वो जीते, और अब तीसरी बार 24 में भी वही प्रचंड जीत से जीतेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ तो अखिलेश यादव भी है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने तो ध्वस्त कर रखा था, तो उनका चश्मा वही चढ़ा हुआ है, उनको वही दिख रहा है। और दूसरा, उनका जो राज है उसको माननीय योगी जी की सरकार ध्वस्त कर रही है। उनका जो गुंडा राज रहा, उनका जो भ्रष्ट तंत्र रहा, उसको ध्वस्त कर दिया है, इसीलिए उनको लग रहा है। सीधी सी बात है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर चला योगी आदित्यनाथ का, क्या वो सही दिशा में चला? वो बहुत अच्छी दिशा में चला, और पहले तो वो धीरे चला था, लेकिन अब तो उसने स्पीड पकड़ ली है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2014 से जो रफ्तार थी वो 19 में और थोड़ी बढ़ गई, लेकिन अब तो रेस जब आप देखते हो ना कि दौड़ते दौड़ते गांव में जो हमारा खेल होता है देसी ठेका लगाना, तो एकदम ठेकी आती है तो जंप मारते हैं, काऊ के 12 हाथ ठेकाएं, काऊ के 18 हाथ ठेकाएं। तो ये जो 2024 का चुनाव है ये तो जंप वाला है, ये तो ठेका मार के बहुत ऊंचाई पे देश जाना है। मतलब डबल इंजन की सरकार है, वो कुछ अलग ही करिश्मा दिखाने वाली है। बड़ा करिश्मा, बड़ा करिश्मा। करिश्मा तो होते ही चले जा रहे हैं। विकास की तो अविरल धारा बह रही है। देखो, ऐसे ऐसे जो गढ़ थे, जो भ्रष्ट तंत्र के गढ़ थे, वो भी टूट गए। जहां आप जिस बस में यात्रा कर रहे हैं पत्रकार जी, ये माट विधानसभा है। इसमें अब जो माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी हैं, उन्होंने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य माट विधानसभा में कर दिए हैं। विकास की अविरल धारा बह रही है। मैं भी सुन रहा था, आप कह रहे थे कि ये जाट बेल्ट होती है। जाट में 3 अक्षर होते हैं, JAT। J फॉर जस्टिस, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रुथफुल। 3 अंक हैं, तीसरी बार है। 3 लोग से मथुरा न्यारी है। जस्टिस माने न्यायशील, एक्शन माने क्रियाशील, और ट्रुथफुल माने सत्यता का पुजारी। जिसमें 3 गुण है वही जाट है। और जाटों का मैं सुनता चला रहा था, पहले से बात हो रही थी कि जाटों का ये भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती। अरे जाटों का सम्मान कहाँ नहीं किया? भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी जाट हैं, जिनकी मिमिक्री करके वो राहुल गांधी ने जाट तो नाराज बैठे थे, इसलिए तो जयंत को अपने पाले में ले लिया। हाँ, अभी तो तभी तो धन्यवाद है। देखो, किसान और मजदूरों के मसीहा
स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न से अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मतलब जो नाराज जाट थे उनको खुश कर दिया। भर भर के आशीर्वाद जाट लोग दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ भी आप अपने वहाँ भी देखो कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी भूपेंद्र चौधरी, वो भी जाट हैं। आपके मथुरा में अगर छाता विधानसभा से देखें कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत चौधरी, वो भी जाट हैं। हाँ। और आपके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष किशन सिंह चौधरी, वो भी जाट हैं। और माट विधानसभा के जो विधायक जी हैं माननीय श्री राजेश चौधरी जी, वो भी जाट हैं। और धर्मेंद्र जाट, हाँ। बॉलीवुड में जिनका जाट के नाम से सिक्का चलता रहा सदैव, उनकी धर्मपत्नी वो भी जाट हेमा मालिनी, वो भी जाट हैं। हाँ। और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है एनडीए में, इनका बहुत बहुत स्वागत किया। और हमारी ये माट विधानसभा के जो पारसोली के योगेश नौबार जी रहे जाट, वो 10 साल से मेहनत करते रहे, उनको भी एमएलसी बनाकर जाटों का सम्मान बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब जो नाराज थे उन जाटों को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में नहीं ले लिया, मतलब नाराज तो पहले से भी नहीं थे, मैं नहीं मानता, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो कहते थे, लेकिन अब तो भर भर के आशीर्वाद, भर भर के आशीर्वाद। भर भर के आशीर्वाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सौरभ। सौरभ, आप युवा हैं और जब से मोदी की सरकार बनी है लोग कह रहे हैं कि युवा तो बेरोजगार हो गया। युवा बेरोजगार नहीं हुआ है। युवा बेरोजगार नहीं, अगर आप आंकड़े उठा के देखें, सबसे ज़्यादा जितनी भी वैकेंसी आई हैं वो योगी की सरकार में आई हैं, मोदी की सरकार में आई हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी अस्पताल बने हैं, एम्स बने हैं, आप देख रहे हो मेट्रो बनी है, क्या वहाँ पर रोज़गार नहीं मिला लोगों को? आप रोज़गार के आंकड़े देखें, रोज़गार मिला है। और सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत मोदी सरकार ने की। बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई हैं युवाओं के लिए, जिसके कारण युवाओं को लोन मिल रहा है। समूह के जरिए लोगों को फैक्ट्री करने के लिए जरूरत मिल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार में जंगल राज हो गया, किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहा है। अरे वो तो कहेंगे, योगी सरकार में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए किसके हुए? गुंडों के हुए ना। किसी निर्दोष पे तो गोली नहीं चली। जंगल राज की बात कहाँ है? आज बहन बेटी सब सुरक्षित हैं, सब सीना ठोक के स्कूल जाती हैं, अपने कॉलेज जाती हैं। कहीं भी आप देखो सब लोग अपना चोरी चकारी कम हो गई है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहेंगे, वो भ्रम फैला के लोग तो हैं, कुछ लोग तो कहेंगे। जी क्या नाम है बाबू जी आपका? पवन कुमार। पवन जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है और जिस तरह की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? तीसरी बार 400 बार 400 बार 400 बार मतलब एक ही बात, एक ही नारे में मामला सारा खत्म। तीसरी बार 400 बार। जी आपका क्या नाम है? बढ़िया काम चल रहा है साहब, खूब जोरदार। और हमें तो कोई विरोध भी नहीं दिख रहा दूसरी पार्टी में। योगी मोदी कैसे काम कर रहे हैं? जोरदार, बढ़िया। बढ़िया। हाँ, कह रहे हैं कि योगी मोदी तो गए, अब तो गुफा में जाएंगे। गलत कह रहे हैं कि दूसरा कोई विरोधी पार्टी नजर ही ना आ रही, प्रत्याशी ना है तो। अच्छा, हाँ, प्रत्याशी ना है? कहाँ है प्रत्याशी? कहा कि सुनी ना रहे, हम तो दूसरे की। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी की भी ना सुनाई जा रही? ना सुना है, कच्चू कोई पाई ना रहा, हम तो ढूंढ रहे हाँ। हो। अखिलेश यादव ना, यहाँ कोई पूछ रहा हो अखिलेश यादव है? हाँ। हम परे होगा, परे हम पूरा बांध चला में का होगा तो। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश का गठबंधन है तगड़ा वाला। कह रहे हैं अब की बात तो योगी मोदी का सफाया हो जाएगा। अरे कि ना कच्चू ना है, अगली बार गठबंधन हो रही है। हाँ। हाँ, मामले खत्म हुए सब के सब खत्म। सब खत्म। मतलब मोदी योगी का ही जादू चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी ना चले कब तक चलेगा? कब तक ये वो चलेगा? ना कह सके ना, हाँ। अब ना कही जाएगी। मतलब भरोसा है मोदी योगी पे? खूब जोर पे, किस तरह का भरोसा है? हर चीज पे, विकास पे, अपनी आर्थिक वहाँ पे, देश की मजबूती पे, हर तरह का भरोसा।